यदि कोई तुम्हें ऐसा कह दे कि हमने देखा है पत्थर में कमल खिल गया, असंभव, तो तुम मान लेना कि वो नाम जापक ऐसा हो सकता है। नाम जापक कुछ भी कर सकता है, क्योंकि नाम में कर तुम अकर तुम अन्यथा सब सामर्थ्य विराज। जो बिल्कुल नहीं हो सकता वो भी हो सकता है, अन्यथा कर तुम। जैसे जहां सुई का धागा जाना छेद में बहुत कठिन होता है सुई के, वहां से अनंत ब्रह्मांड भगवान पार कर सकते हैं, और उन भगवान को अधीन करने वाला नाम है, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हो सकता है। नाम की महिमा समझ करके ये तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सकुचा कर भाग जाएंगे, सामने नहीं आएंगे। भारी से भारी प्रतिकूलता दुख तुम्हारे लिए आनंद प्रदान करने वाली बन जाएगी यदि आप नाम जप कर रहे हो। महान दुख सुख बनकर तुम्हारे को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। यदि कोई कहे कि नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उत्पन्न हो गया, तो उसे झूठा मत समझना, क्योंकि संभव को असंभव और असंभव को संभव करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। जिस नाम का स्मरण करके भीलनी जगत बंधनी सबरी जी हो गई और भगवान उनके जूठे बेर खाए, तुम्हें विश्वास नहीं है उस नाम पर? परम भाग्यवती पुण्यमयी ब्रह्म ऋषियों से भी पूजनीय माता सबरी हो गई। और ऐसे जो सीधा राम राम नहीं बोल पा रहे थे, मरा 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 मा, वो भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिखने की योग्यता प्राप्त कर ली। जो अपने भाव से भगवान नारायण नहीं पुकार रहा था, अपने पुत्र को पुकार रहा था, उसे परम पद प्राप्त हो गया। इसलिए उल्टा कुभाव से किसी संबंध से कैसे भी जिसने भगवान के नाम का उच्चारण किया उसका मंगल ही मंगल है। नाम जब करता है, भगवत आश्रित है, भगवत मार्ग का पथिक, सबसे पहले उसमें एक क्षमता जागृत होती है। क्या? ये द्वंद्व है। शत्रु और मित्र में समान भाव, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में समान भाव, सुख और दुख में समान भाव, निंदा और स्तुति में समान भाव। तो बोले द्वंद्व रहित, द्वंद्व विमुक्ता, ये पहली साधक की वृत्ति जागृत होती है। ध्यान रखना, अगर आपकी साधना परिपक्व अवस्था की तरफ जा रही है, आपकी साधना ठीक है, तो पहला लक्षण है तितिक्षवः, वो बहुत धैर्यवान और सहनशील होगा। सुख दुख लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, इसमें वो समान भाव रखेगा। चलो हमारी स्थिति ऐसी नहीं, लेकिन हमें सुनने को मिला तो समान भाव रखने की चेष्टा तो करें। पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज, यदि तुमसे कोई द्वेष करता है और तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी, तो वो जब दिखाई दे तो उसके चरणों में प्रणाम करो। अगर पास से निकले तो राधे श्याम, वो भले ना बोले। अगर तुम ऐसा किए तो उसके बैठे हृदय में जो श्री भगवान है वो मिल जाएंगे तुम्हारे। अगर तुम्हारी दृष्टि दोषयुक्त हुई तो कर लो भजन, जब तक वो नहीं मिटाओगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, यह शुद्ध परमार्थ अध्यात्म की चर्चा है। यहां व्यवहार को भी अध्यात्म बनाया जाता है। प्रयत्न करो सहने का, मिटाने का। क्या गाली दे रहा है कोई? श्रवणेंद्रिय ने सुना, मन में जाके दाह पैदा है, ये नहीं, मेरे भगवान अपने समीप मुझे ऊंचाई देना चाहते हैं, प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई, इसलिए ये कटु वचन बुलवा रहे हैं, मुझे सहन करना है। राधा राधा राधा, आगे निकल गए। जो सुख दुख मान अपमान लाभ हानि आदि द्वंद्वों को सह जाता है, देख लो, यहां लड़ना नहीं है, भक्ति सहना सिखाती है। बोले कब तक सहेंगे? जब तक भगवान न मिल जाए। बोले वो तो बहुत ही दुष्ट हो जाएगा, अगर हर बार सहेंगे तो अगली बार और बढ़ के आएगा। कदापि नहीं। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सो जरे, तुम सहो आग उधर लग जाएगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। तुम अपने को बचाओ, मालिक देख रहा है, वो ऐसा हिसाब करेगा। एक नवयुवक था जिसकी देखो हंसी उड़ाता था, बहुत परेशान करता था। एक भगत जी निकले उनके छेद, तो दाढ़ी मुझ को लेकर बहुत उपहास किया। 2 रुपए निकाले, दिए। उसको लगा पीछे आ रहे थे आर्मी के, फिर उनका उपहास गिरा के 10-5 लाख थप्पड़ मारे ना। वो जो 2 रुपए दिए थे ना, हिसाब हो गया। अब दोबारा उस गली में नहीं खड़ा हुआ वो। राम रोष पावक सोजरी, तुम जाओ झुक के। वो आ रहा है झुकाने वाला, किसी रूप में रौंद के रख देगा उसको, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसी जगह हाथ डालेगा जहां हाथ जल जाएगा।
ये ना सोचो कि अगर हम 10 बार सह गए तो 11वीं बार वो फिर बोलेगा, बोलने लायक नहीं रहेगा। जो अपराध भक्त कर करे राम रोष पावक सुजरई। तुम्हारा कर्तव्य सहन करना और मालिक का कर्तव्य हिसाब करना। एक साधु जा रहे थे, गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो छड़ी रखते, सोटा लंगोटा लोटा ये साधु के पास रहता है, तो सोटा लिए हुए थे। अब अपनी मस्ती में जा रहे थे, ऐसे पीछे धोबी कपड़ा धो धो के ऐसे सब फैलाए हुए था सूखने के लिए। उसने देखा इतनी मेहनत से तो हम धो रहे और बाबा जी रौनता चला जा रहा है, तो जिससे धोआ वो पीटने वाला डंडा वही दौड़ा लेके रुक्मिणी जी के पास भगवान बैठे। विनोद तत्काल सुदर्शन चक्र, फिर ऐसे शांत हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु जरूर ये स्थिति किसी भक्त पर संकट आने पे होती है, रुक क्यों गए? बोले उसके पास लाठी थी, उसने हिसाब कर दिया। 2-3 डंडे बाबा जी ने मारे, 2-4 डंडे धोबी ने मारे, तो दोनों धोबी है इसलिए मट गए। हाँ, अगर वो सर झुका देता तो वहां द्वारिकाधीश का सुदर्शन चक्र सेकंड के कम हिस्से में उपस्थित हो जाता। सर्वव्यापी तत्व है भगवान के पार्षद, जैसे नारायण निकला और वही हरि पार्षद प्रकट हो गए। आप अगर डंडे चलाओगे ना तो हिसाब किताब आपका भारी पड़ जाएगा। अगर आपने सर झुका दिया तो वो हर समय तुम्हें देख रहा है, कोई क्षण ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां उसके नेत्र न हो। हाँ, विश्व तच्चक्षुर, पूरे विश्व में उसके नेत्र विराजमान है। सहना सीखो, यदि आगे बढ़ना है तो सहना सीखो। हमारी बात मान लेना, अगर मान लोगे तो जान जाओगे कि इसका रहस्य क्या है। जो सह गया तो भगवान को प्राप्त हो गया। जितना सहोगे उतने महान बनते चले जाओगे। ये शिक्षा हमको एक शराबी ने दी थी। वैकुंठ धाम ब्रह्मावर्त बिठोर ले गया, एकांत में ठाकुर जी के श्री विग्रह को दिखाया और नीचे के संगमरमर को दिखाया और कहा, देखो यही संगमरमर तिल तिल काटा गया, टूटा नहीं तो आज भगवान बनकर के आरती होती है। ए बाबा जी बना, टूटना नहीं, चाहे जितना कष्ट आवे। सहनशीलता, सहनशील, आशय, उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, सहनशील महात्मा होता है। चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत मार्ग का पथिक। ये नाना प्रकार की कुचेष्टाएं करने पर दुखी या व्यथित होकर कुचेष्टा नहीं कर बैठता है। द्वंद्व रहित। आगे गतमान, ये जो अभिमान और ममता सर्वनाश कर देती है, भगवत मार्ग का उपासक उस अभिमान का सर्वनाश कर देता है। नहीं, किसी भी बात का अभिमान नहीं। सच्ची कहते हैं, जिस क्षण प्रभु बुलवाना ना चाहे तो एक शब्द भी नहीं आता हृदय में। कई बार हृदय से एकदम शून्य, खाली। अब ना कोई प्रश्न का उत्तर है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई वार्ता है। वो दे रहे हैं तो हो रही है, और वो ना दे तो का बोलने की हिम्मत नहीं है। शब्द और शास्त्र ज्ञान और व्याख्या तो अलग जाने दो, वही बुलवा रहे, वही सत्य चेष्टा करा रहे। ये सतमार्ग पहाड़ पे चलना है, ये हमारे चढ़ने की योग्यता नहीं, पर वो वाचालम बना देते हैं। मूक को पंगु से पहाड़ चढ़ा देते हैं। सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को पछाड़ दे, राम कृपा हो जाए, हाँ, तो लघु ब्याल गरुड़ को खा जाए, ऐसी सामर्थ्य पैदा कर दे भगवान। सब कुछ भगवान की सामर्थ्य से सत मार्ग का होता है, सब कुछ हमारे अहंकार से असत मार्ग का होता है। अहंकार त्यागी, सत मार्ग का अनुरागी। अहंकार युक्त तो कहेगा जरूर भगवान की सामर्थ्य से हो रहा है, पर अहंकार वासनाओं का खेल खिला के पाप करेगा। तो कह रहे गतमान, ये भगवान को अधीन करने वाली आगे बात कह रहे हैं। इस सुख निदान भगवान तुम्हारे अधीन क्यों नहीं हो जाएंगे यदि ऐसा करोगे? पहला, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि में समान भाव। दूसरा, मान को स्वीकार मत करो। ये देहाभिमानी पुरुषों के द्वारा किया हुआ प्रणाम नमस्कार, ये देहाभिमान को पुष्ट करने वाली अविद्या की एक नई चाल है। उनके हृदय में विराजमान सच्चिदानंद भगवान को देखते हुए इसे विनोद में उड़ा दो। विनोद में, मैं जान रहा हूं प्रभु, अब नहीं फंसेंगे, गुरु कृपा हो गई। आपका एक प्रणाम नमस्कार फांस नहीं सकता। नाथ, आप तो हमारे स्वामी हो। अब नहीं, लाखों प्रणाम दंडवत हो रही, लेकिन नहीं, वो तुम्हारी प्रणाम दंडवत नहीं हो रही, तुम्हें फंसाया जा रहा है। आखिरी खाई है यश कीर्ति मान। नहीं, हे सच्चिदानंद गुरुदेव, आप सब रूपों में काहे को मजाक कर रहे हो प्रभु? आप ही तो विराजमान हो। नाथ, कोई नहीं फंसा पाएगा। अब हम तो बड़े भजनानंदी, हमारा बड़ा नाम हो रहा है, प्रणाम नमस्कार हो रहा है, तो आगे है खाई, उसमें मुंह भरा गिर जाओ, निकल नहीं पाओगे। जैसे कंचन की खाई, कामिनी की खाई, ऐसे कीर्ति की खाई। तो गत मान, सबहि मान प्रदाप मानी, सबके चरणों में बंधन भक्ति, मेरे नाथ इन सब रूपों में विराजमान।
वो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वो जय बोल रहे हैं, ये उनकी महानता है। वो अपने हृदय की स्थिति के अनुसार बर्ताव कर, हम तो अधम जीव हैं, प्रभु की कृपा से चल रहे, मेरे प्रभु सब रूपों में, कहीं मान नहीं छुएगा, अगर मान छू गया तो विष चढ़ गया। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, मान रूपी जहर केवल गुरु कृपा से ही दूर होता है। एक ही जगह इस मान की धुलाई होती, दूसरी जगह नहीं, और दूसरी जगह तो आप जहां भी जाओगे वैष्णव चिन्ह देख के सम्मान होगा। एक है घाट, गुरु घाट, जिनमें इसकी धुलाई होती है, वहां कोई भी तुम्हारी चतुराई नहीं चलेगी, कोई भी गुण नहीं चलेगा, कोई भी प्रभाव नहीं चलेगा। वहां धुल के रख देते हैं इस मान को, और जहां मान धुला और दैन्यता आई तो हरि कंठ लगा लेते हैं, भगवान उसे अपने समीप रख लेते हैं। बलिहारी गुरु आपने, जिन्होंने मान को मिटिया मेट कर दिया। बलिहारी कभी नहीं सुधरता है मान का स्वभाव। ये गुरुदेव, इसीलिए गुरुदेव के हाथ का खिलौना कोई बिरला ही बनता है। अहंकार के हाथ के खिलौने तो सब बने हुए, जैसी चाबी भरता है अहंकार, वैसे ही खेल हो रहे, लेकिन कोई गुरुदेव के हाथ का खिलौना विशेष लाडला होता है। भर दी चाबी, अब उसके हृदय में खेल चल रहा है निकुंज का। मान का त्याग करा करके दैन्यता का भाव प्रकाशित करना, ये प्रेमी महापुरुष सदगुरुदेव की कृपा से होता है। गत मान, आगे ज्ञान रथ। ज्ञान किस बात का? एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। बात पकड़ लो, तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, बस राम कृष्ण हरि राधा राधा बोलना आता है, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। ये भगवत स्मृति है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र जन्म मरण बंधन से मुक्त कर देता है। राधा राधा कृष्ण कृष्ण। ज्ञान रथ। जब आप नाम जप करेंगे तो स्वाभाविक, सच्ची मानिएगा, इस शरीर से प्यार खत्म हो जाता है। ये बहुत व्यवस्थित भगवान की कृपा से चलता है, पर इससे राग नहीं रहता। पुराने कपड़े से जैसे तुम्हारा कोई राग नहीं रहता, फेंक देते हो कूड़ा में, ऐसे ही इस शरीर से ज्ञान रत उपासक को कोई संबंध नहीं रहता। बिल्कुल समझ लेना, जैसे कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी से ध्यान आएगा ऐसे गया, पर आपकी रति नहीं होगी क्योंकि बेकार हो गई है। ऐसे हर समय उपासक की दृष्टि में गाड़ी, ये जो पांच भौतिक गाड़ी, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए है। अगर ज्ञान प्रकट हो गया तो इससे कोई रति नहीं रहती, इससे कोई अपना शरीर का राग मिट जाना ही सब ज्ञान है। भगवान नाम में रुचि हो जाना ही सब ज्ञान है। बस दो बात समझ लो, जितना इससे तुम प्रेम करोगे उतना ही पापाचरण होगा, और जितना नाम से प्रेम करोगे उतना ही इससे वैराग्य होगा, और आप दिव्य उन्नति को प्राप्त हो जाएंगे। ज्ञान रथ, सच्चा ज्ञान। मैं भगवत स्वरूप हूं, ये मैं शब्द अंतःकरण से निकलता है। बस स्वरूप हूं है, मैं के साथ हूं है नहीं तो स्वरूप, बस स्वरूप। मैं स्वरूप हूं, ये अंतःकरण धर्म से निकल रहा है, केवल है स्वरूप, ये है, वहां कोई और शब्द नहीं जुड़ता, न मैं न हूं, वो है, वही है, वो भी खत्म, केवल है। यह है पूर्णता, ज्ञान की पूर्णता, भक्ति की पूर्णता है। कौन? गोविंद, गुरुदेव, किशोरी जी है। बिरत खटाई नाना कस। जैसे कुछ धातुएं होती है, उनमें खटाई डालते तो बहुत जहरीली हो जाती है, ऐसे ही उपासक को हर भोग दिखाई देता जहरीला। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागताई। तो कहे फिर सुख क्या उसको मिलता होगा? गांव में जब गुड़ बनाया जाता है तो ऊपर का जो फेन निकलता है ना, गांव के जो गरीब लड़के होते हैं दौड़ के और चाटते हैं, बड़ा मीठा अच्छा लगता है। कहीं उनको रबड़ी मिल जाए तो उसकी तरफ देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्योंकि अब उससे बहुत कई गुना बढ़कर के आनंददायक रबड़ी मिल गई। जैसे निर्मल विशाल मृदु जल का जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गंदे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे सच्चिदानंद भगवान का सुख स्फुरित होता है जब ते गंदे विषय विष की तरह दिखाई देते। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है। तो बोले उस उपासक के हृदय में इतना वैराग्य हो जाता है जैसे वमन, खाने को मन नहीं होगा, विष्ठावत मलवत त्याग, मल त्याग के बाद कोई अहंकार नहीं होता, अर्थात वो त्यागी भी है और अहंकार का त्यागी है। जैसे इसमें कहा बिरत खटाई नाना कस, जैसे काश आदि जो पात्र हैं इनमें खटाई पड़ जाए तो बहुत जहरीली हो जाती है। बोले ऐसे ही सारे विषय उसे जहरवत दिखाई देते हैं। इसीलिए
जो विषय प्रिय लग रहे हैं उनसे पिंड छुटाना हो तो भगवान को अर्पित करके भोग लगा के पाओ। गंदे विषय भगवान को भोग लगाए नहीं जाते। अगर कोई भी प्रिय पदार्थ है आपका कि ये तो हमें बहुत पसंद है, तो उसे पहले 20 मिनट प्रभु को भोग लगाओ और थोड़ा प्रसाद लेके बांट दो। कोई और ना हो तो पशु पक्षियों को बांट दो, राग खत्म हो जाएगा, पक्का राग खत्म हो जाएगा। ये गुरुजनों के अनुभव की बात है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, पूज्य राधा बाबा भाई जी से कहा कि सब ठीक है आपकी कृपा से, पर मिठाई देखते ही प्रीता बढ़ जाती है, तो क्या अभी हमारा राग है मिठाई में? भाई जी हर समय बाबा की मनोवृत्तियों को देखने वाले महापुरुष, तो उनका नहीं, तुम्हारी स्थिति में मिठाई का राग नहीं है, ये स्वभाववश शरीर की आवश्यकतावश पूर्व अभ्यास रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि जैसे सब पदार्थ रखा है, जो प्रिय है उसे उठा लिया और पाने लगे, उसका कोई राग नहीं है, स्वभाववश तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है तो स्वभाव बन चुका है, पर राग नहीं है। पर अपने लोगों की स्थिति नहीं है, अपने लोगों का राग है। हमें जो राग है, सच्ची मानो गुरुजनों की आज्ञा पे चले तो नष्ट हो जाएगा। जो प्रिय से प्रिय वस्तु लगे 20 मिनट भोग लगाना, दिखाना नहीं केवल, क्योंकि होगा ना कि गरम गरम पकौड़ा और चटनी हो सब दिखा लो तो श्री जी को पालो, नहीं, रसेंद्री को नहीं, श्री जी को पवाओ और इसके बाद एक पकौड़ा चटनी आप लोग क्या दूसरे दे दो, आप अपना पेट भरो रोटी से। आप देखो ना आपकी रसेंद्री बस में, रसेंद्री बस में हुई, हर इंद्री बस में हो जाएगी। यहां कह रहे बीरत खटाई नाना कस, ये नाना प्रकार के भोग भोगते समय बहुत व्यतीत हो गया। उस उपासक को ये विश्वत नजर आते हैं जिसको भगवत प्राप्ति की चाह होती। तो बोले सुख निधान सुजान कौशलपति भये प्रसन्न कहू क्यों न होई बस। यदि ऐसे चलोगे तो भगवान बिना बुलाए आपके पास आ जाएंगे। कैसे? द्वंद्व रहित, मान अपमान निंदा स्तुति समान भाव से सह जाओ। गतमान, कोई सम्मान करे स्वीकार मत करो, उसके भोक्ता मत बनो। ज्ञान रत, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, तुम अविनाशी हो। विषय विरत खटाई नाना कर, जितने भोग हैं इनमें कोई सुख नहीं है। और फिर जैसे देह गे से प्यार करते ऐसे प्रभु से प्यार करने लगे। तो कह रहे प्रभु अपने आप आपके अधीन हो जाएंगे। सर्वभूत हित निर्व्यलीक चित भगति प्रेम दृढ़ नेम एक रस। तुलसीदास यह होई तबहि जब द्रवे ईश जेहि हतो शीश दस। भगवान जिसको अपना बनाना चाहते हैं तो उसके हृदय में एक बात प्रकट होने लगती, कैसे सबको सुख पहुंचाऊं। सर्वभूत हित, ये बात, ये लक्षण है भक्त का। हमारे अंदर भक्ति आई, इसका लक्षण किसी को भी दुखी देख के मन कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। भले हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन सर्वभूत हिते रताहा हमारे हृदय में आ गया, कैसे इसको सुख पहुंचाऊं। गोस्वामी जी ने संत हृदय की महिमा का वर्णन करना प्रारंभ किया तो लगा जैसे मक्खन कोमल होता है ऐसे संतों का हृदय कोमल होता है। तो लिखा संत हृदय नवनीत समाना, पर विचार किया तो दोष हो गया। मक्खन तभी पिघलता है जब उसमें स्वयं ताप लगे, फिर तो संत की हृदय की बात गलत हो गई। अगर स्वयं के दुख में हृदय द्रवित होता है तो सबका होता है। ये मक्खन का उदाहरण तो ठीक नहीं बैठा। तो आगे तुरंत लिखा कहा कविन पर कहीं न जाना निज परिताप द्रवई नवनीता। पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, कवियों ने कहा, पर ठीक नहीं बैठा। क्योंकि मक्खन को स्वयं जब ताप लगता है तब पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। सर्वभूत हित, जो समस्त भूतों का मंगल सोचता है, तो आनंद घन चतुर शिरोमणि भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। उसके हृदय में निर्विकारता प्रकाशित हो जाती है। उसका चित्त एक रस सच्चिदानंद सुख में निमग्न हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं ये सौभाग्य उसी को मिलता है 10 शीश का हनन करने वाले भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपाल होते हैं तो सत्संग मिलता है, और सत्संग से ये सब प्राप्त हो जाता है। अगर हमें नाम ऐसा प्रिय लगने लगे तो सब लक्षण आ जाएंगे। भगवान से भी बढ़कर के भगवान का नाम,
ये शाम के कल बहुत इसका चिंतन होता रहा, बार बार हृदय आह्लादित होता था कि गजब की निष्ठा, नाम की गजब की निष्ठा। ध्यान पूर्वक सुनिए, हर शिकायत खत्म हो जाएगी। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बड़ा सुख मिलता है, जैसे शब्द है ना उनमें डुबकी लगाओ, एकदम निहाल कर देते। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, ताको भलो कठिन कलिकाल हूं आदि मध्य परिणामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। ये बैठा लीजिए, ये जीवन की सार बात। पद तो गोस्वामी जी का कई बार, लेकिन इससे पहले महामहिम पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा ये बात मिली थी। जीवन में पहली बार ये बात पूज्य भाई जी के द्वारा मिली थी कि अगर तुम्हारे सामने भगवान आ जाए, उनके दर्शन कर रहे हो, नाम छूट गया, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे भगवान जिससे हमारा भगवान का नाम छूट जाए। ये भाई जी की बात। फिर पद मिला बहुत काल के बाद, ये कल पुनः इसका कृपा करके गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और चिंतन कराया। ए बेपरवाह, अद्भुत मस्ती है इस बात में। जिसे भगवान नाम इतना प्यारा लग गया है कि यदि स्वयं भगवान कहें कि अब मैं तुम्हें मिल गया, मेरे लिए तो भजन कर रहे थे, अब आज से नाम जपना छोड़ दो, तो वो स्वीकार नहीं करेगा। उपासक कहेगा नाम नहीं छोड़ सकता महाराज, आप आओ या ना आओ, आप जाओ या रहो, आपकी मर्जी की बात। नाम से प्रिय बढ़कर आप नहीं हो हमें। ये बात बहुत बड़ी बात। जब भगवान की बात आ गई तो भोगों की बात क्या रह जाएगी भाई। ये पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा, अभी नाम का स्वाद ही नहीं चखा। ये ताको भलो कठिन कलिकालो आदि मध्य परिणामो। आज कल परसों हर समय परमानंद बना रहेगा। एक कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि जिह्वा में ऐसा प्यार उदय हो गया कि मुझे नहीं चाहिए और कुछ, जो हमें नाम छोड़वा दे, वो कुछ संसार की पद प्रतिष्ठा तो जाने दो, हमें भगवान से भी नहीं मिलना। यदि वो आ जाए और नाम छूट जाए तो मुझे उनका आना नहीं। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। ये बहुत बड़ी बात है, ये जनसाधारण नहीं समझ सकते। बहुत बड़ी बात। कैसे छूटेगा फिर नाम? सोचो कैसे छूटेगा। आग लग जाएगी कि ओहो, जिस नाम के बराबर नामी से मिलन की भी बात नहीं कही गई, उस नाम को हम चंद विषयों में, तुच्छ व्यक्तियों के मायाजनित संभाषण में छोड़ देते हैं। हमारी कहां की निष्ठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बार बार इसलिए करें, बैठा लो। सकुचत समुझी नाम महिमा, मद लोभ मोह को कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छा घोर घामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। बस यही लगता है, यही परम विश्राम है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राम जी मिल जाएं और वो कहें कि हमारा नाम छोड़ दो, अब हमें स्वीकार करो, हम तो मिल गए ना, तो वो उपासक भगवान से कह देगा आप चले जाइए। जिस नाम के बल से आप हमारे पास आए, उस नाम को मैं नहीं छोड़ सकता। आप कभी मत दर्शन देना, कभी मत आना, आप हमें हर दुख देना, पर मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये बात पकड़नी, ये बात पकड़नी है। पकड़ लो, सब कुछ तुम्हारे अधीन हो जाएगा। मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता नहीं है यदि नाम छूट जाए तो। यही भाई जी लिखा था प्रियालाल के लिए, राधा कृष्ण के लिए। सबसे पहले भाई जी की बात तो थोड़ी देर तो विचार चलता रहा इस विषय का कि नाम साधन है और साध्य है प्रभु। जब प्रभु को हम देख रहे तो नाम भूल गए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि नाम का फल तो प्रभु ही थे। उस समय समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आया उन्हीं महापुरुषों की कृपा से, जो आज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जाएंगे, या राम जी ही कहे कि मैं मिल जाऊंगा, मेरा नाम छोड़ दो, तो उपासक का हृदय कहेगा, नाम जापक का, कि यदि आपके मिलने से नाम छूट जाता है तो आप कभी हमसे मत मिलिए।
मुझे आवश्यकता नहीं आपसे मिलने की। यदि मेरा गुरु प्रदत्त नाम छूट जाए तो आपकी मिलने की आवश्यकता नहीं। उसका नाम ऐसे चलता है हृदय में, श्वास में, जिह्वा में, रोम रोम में। ऐसा अपार प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है, ऐसी मतवाली मस्ती होती है कि भगवान उसे कभी छोड़ ही नहीं सकते। इस कराल कलिकाल में आदि, प्रारंभ, मध्य और अंत, कभी किसी का कल्याण हुआ है या हो रहा है या होगा तो ऐसे नाम प्रेमी का होगा। ये आदि मध्य परिणामों। अगर नाम जब चल रहा है तो जो पीछे महापुरुष हुए हैं, जो अब है, जो आगे होंगे, वो नाम के प्रभाव से ही है। नाम की महिमा इतनी अपार है, ध्यान दीजिए। अभिमान, लोभ, अज्ञान, क्रोध, काम, ये उसके हृदय में ही नहीं रह जाते जिसके निरंतर नाम चलने लगता है। ये सब सकुचाकर भाग जाते हैं। जैसे किसी महान बलशाली को देखकर छोटे मोटे योद्धा गर्दन झुका के भाग जाते हैं। ये काम आदि दोष उन्हीं को परेशान करते हैं जिनके नाम नहीं चल रहा। सच्ची बात मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए, बहुत बड़े लाभ की बात है नाम। सामने ही ये सर ऊंचा नहीं कर सकते। कौन? बोले नाम महिमा का ऐसा प्रभाव, मद, अभिमान, लोभ, भोगों का, पैसे का, पद का, मोह, परिवार का, क्रोध, नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं से प्रकट होता है। और काम, ये गर्दन झुका के भाग जाएंगे यदि तुम्हारे निरंतर नाम चल रहा है। वो हम ये छोड़ नहीं पाते, नहीं छोड़ पाओगे। ये भगवत शक्ति से संपन्न योद्धा हैं। नाम नाम चल रहा है, भाग जाएंगे। नई अवस्था ठाकुर हरिदास जी की, बस नाम चल रहा है। 3 दिन प्रयासरत रही, स्वयं भक्त बन गई, उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि नाम चल रहा है। जो नाम जप करता है, बहुत महिमा की बात कह रहे, राम नाम जप निरत सुजन पर करत छाह घोर घामो। घोर धूप में भी वो धूप छाह से भी बढ़कर शीतल बन जाएगी नाम जापक को। अर्थात घोर विपत्ति, घोर प्रतिकूलता उसके लिए भारी अनुकूलता और मंगल बन जाएगी जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। यदि कोई कहे कि हमने नाम के प्रभाव से पत्थर में कमल उदित होते देखा है, तो आश्चर्य मत मान लेना, बहुत छोटी बात है ये अश्रद्धा नहीं। गुरु वाक्यों में अश्रद्धा नहीं और कुतर्क नहीं। अपने गुरु जी के वाक्य पर कोई तर्कना नहीं, कोई संशय नहीं, किसी से सलाह नहीं। अगर उन्होंने तुमसे कहा कि तुम केवल लकड़ी चीरो, तो लकड़ी चीरते चीरते तुम्हें परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम्हारे माला चलाने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा से बात बनती है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु जी ने कहा गेट में खड़े रहो तुम, और जिंदगी भर केवल गेट में खड़े रहो। बोले यार ना हमारी ठाकुर सेवा होती है, ना हमारा भजन होता है, ना कोई सेवा, बस वो गेट में खड़े खड़े निकुंज मिल जाएगा। क्योंकि गुरु वाक्य है ना, तो गुरु वाक्य से सब काम बन जाएगा। तो गुरु वाक्य में कुतर्क ये बहुत बड़ी समस्या है, बड़ा अवगुण है भक्ति मार्ग में। फिर कह रहे अधैर्य, बहुत बड़ी परीक्षा होती है भगवत मार्ग में। अब सालों हो गए भजन करते, कभी कोई झांकी नहीं आई, कभी कोई आनंद नहीं आया, कोई दृश्य नहीं बदला, धैर्य नहीं रहा, और हम उपासना बदल दी। धैर्य नहीं रहा, हम गुरु वचनों का उल्लंघन कर दिया। धैर्य पूर्वक यार वही काम आ रहा है, पूरा जीवन हो गया भजन करते, वही काम, वही क्रोध। पता नहीं भगवत मार्ग में दूर भी होते कि नहीं होते। धैर्य, यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता। पुरुषम पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होता। सुख दुखम, जो सुख दुख में समान भाव, वो अव्यय परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए धैर्यवान बनो। अधैर्य भक्ति का अवगुण है। अधैर्य नहीं, बहुत धैर्य रखना चाहिए। और गुरुजन परीक्षा धैर्य के ही लेते हैं। सेवा में लगा दिया और सालों देखा नहीं, और रोज उनको चेक कर रहे हैं कि अब क्या है इसकी। सालों बात नहीं की, सालों मिले नहीं, सालों उत्साह वर्धन नहीं किया, और वो अपनी उसी सेवा में ज्यों का त्यों लगा रहा धैर्य पूर्वक, तो गले लगा लिया, हृदय से लगा लिया। धैर्य पूर्वक अपने नाम जप में, अपने भजन में, अपनी सेवा में अधैर्य नहीं होना चाहिए कि यार कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा, हमारे अंदर वही विकार है, आते रहेंगे, चिंता मत करो। वो भी भागवतिक है, कोई संसारिक नहीं है। काम क्रोध लोभ ये सब भागवतिक हैं, भगवान के ही हैं सब। देखो काम
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट। ये सब भागवतिक है। जिस दिन भगवान की कृपा को होगी एकदम सब शांत हो जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, हमको धैर्य रखना है। और अनिश्चय, हमें किसी भी बात के निश्चय को नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे हमने निश्चय किया कि आज से हम एक बार खाएंगे, हमने निश्चय किया अब हम ये करेंगे, हमने फिसल गए, बार बार फिसल गए, बार बार अनिश्चय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार निश्चय करो, हम तो कहते हैं कि तुम करो ही मत निश्चय, जो आज्ञा हो उसके अनुसार चलो, पर यदि निश्चय करो तो फिर उसको टालो मत। जो प्रण लो, जो प्रतिज्ञा करो, जो निश्चय करो, उस पर चलो। कईयों को देखा है कि निश्चय करते हैं और फिसल जाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं। तो ये भक्ति में दोष है। एक तो निश्चय करो ही मत, जो गुरु आज्ञा उसके अनुसार चलो, सहज ढंग से चलो। यदि निश्चय कर लिया कि बोले हम तो निश्चय कर लिया है कि अब एक टाइम ही पाएंगे, और दबा के दोनों टाइम चल रहा है, तो फिर तुम्हारा निश्चय कैसा? हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा है, प्रयत्नशील रहो, लेकिन जो निश्चय करो उसे पक्का करो। संशय ना भगवान में, ना अपनी साधना में। असंयम, जो आप नियम से चल रहे हैं उसमें व्यवधान नहीं होना चाहिए, असंयम नहीं आना चाहिए। असहिष्णुता, थोड़ी सी बात में प्रत्युत्तर में दुखी हो जाना, जरा सा बात बोला नाक पे गुस्सा, सहनशीलता ना होना, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। और अपवित्र रहना, झूठे मुंह रहना, लघुशंका संभाल के करो, वस्त्रों में न गिरने पावे। और मूत्रेंद्री को जल से प्रक्षालन करो, फिर हाथ धो, फिर 3 बार आचमन करो। पवित्र रहो। शौचालय में जाओ, वही वस्त्र पहन के जाओ जिसको प्रक्षालित धो सकते हो। जितना धो सकते हो उतने वस्त्र पहनो। व्यवस्था है शौचालय की। अब ऐसा नहीं कि खेतों में जाना है। हम लोग जो बाहर जाते थे ना, हाँ, पूरी केवल लंगोटी पहने, हाथ में कमंडल लिए और ऊपर साफा बांध लिया, क्योंकि लौट करके जो आना है वस्त्र धारण करके वो मस्तक पर उसे पवित्र माना जाता था। ऐसे बांध लिया। अब भीषण ठंडी में अगर 3 बार स्नान, तो तीनों बार 1 किलोमीटर खेत में जाओ, 1 किलोमीटर लौट के आओ, उतने में पूरा शरीर ठंडा। और जो गंगा जी में डुबकी मारो तो परमानंद का अनुभव। अब तो बाथरूम है भैया, बहुत पवित्र। लघुशंका, शौच आदि की पवित्रता, और झूठे मुंह नहीं कि कुछ भी मुंह में डाल के चबाने लगे, नहीं। चरणामृत और भगवत प्रसाद इससे झूठा नहीं माना जाता। चरणामृत पी लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, भगवान के प्रसाद का किनका ले लिया तो आचमन की जरूरत नहीं, मंत्र जप सकते हो। हर समय पवित्र रहना चाहिए। अपवित्रता भक्ति का दोष है। और प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा, लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, ये भक्ति का बहुत बड़ा दोष है। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो वत्स के वृंदावन मात्यत। ए भाई, सम्मान को घोर विष समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत समझो, और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करते हुए वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो। प्रसिद्धि, पुजवाने की इच्छा और मान की चाह, ये बहुत बड़ा दोष है जो साधक को पतित ही कर देता है। इसलिए तुम्हें कोई प्रणाम करे तो तुम पहले उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करो। ना कहने की जरूरत नहीं। हमारा नियम है कि हम पैर नहीं छुआते, तो हम आपसे प्रार्थना कर देते हैं और आपको प्रणाम करते हैं मानसिक। यदि आप जबरदस्ती छू लेते हैं तो हमारी कोई हानि नहीं है, आपका भाव है, आप है। पर अगर संत संतुष्ट होते हैं चरण छूने से, तो 5 कदम दूरी से प्रणाम करो, छुओ ही मती। कुछ नहीं, भजन से होगा, भजन से। संत समागम का जो लाभ है उनके वचनों के अनुसार चलने का है। किसी से घृणा मत करो, सब में परमात्मा विराजमान है। घोर पापी में भी भगवान की भावना करो। घृणा मत किसी से करो, इसका मतलब संग नहीं करना, संग नहीं करना, पर घृणा भी नहीं करना। कोई रोगी देख करके या कोई भोगी देख करके घृणा नहीं करना। घृणा शब्द साधु के हृदय में नहीं होती, भक्त के हृदय में नहीं होती। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्ते सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। सब में अपने प्रभु को देखो, किसी से घृणा मत करो, द्वेष किसी से मत करो। निर्दयता हृदय में नहीं होनी चाहिए, दुराग्रह नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा करूंगा ही नहीं। जैसी भगवान की इच्छा, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। चंचलता नहीं होनी चाहिए। चल रहे हैं तो इधर उधर बैठे हैं, तो दांत में कपड़ा चबा रहे हैं या तिनका चबा रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब रास्ते में चल रहे हैं, हंसी मजाक नहीं, गंभीरता होनी चाहिए। साधक में जहां बैठा है शांत बैठा है, भगवत चिंतन पर चल रहा है, गंभीर। चलते हुए बातचीत नहीं, बातचीत करना, खड़े हो गए बातचीत की, हंसी मजाक नहीं। नारायण हरिभजन में 5 सुहाग, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। जल्दीबाजी से कोई काम न करे, पूछा लगा रहे आराम आराम से, बात मार्जन करे आराम आराम, जब ये करना वो करना, जल्दीबाजी नहीं। भगवान नाम चिंतन करते हुए सेवा।
पर दोष दर्शन नहीं। बहुत बड़ी हानि होती है जो दूसरों के दोष का दर्शन करते हैं, दूसरों के दोष का वर्णन करते हैं, दूसरों के दोषों का श्रवण करते हैं, बहुत हानि होती है। पर निंदा के कहते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जिसका तुम दोष दर्शन कर रहे हो वो दोष तुम में जागृत है, तभी दोष दिखाई दे रहा है और तुम्हारी दुर्गति का कारण बनेगा यदि दूसरों के दोष दर्शन करोगे, दूसरों के दोष की निंदा करोगे, दूसरों के दोष की निंदा सुनोगे। तीनों बाधक है, पर दोष दर्शन, पर दोष कथन, पर दोष श्रवण। बाहरी वेशभूषा बनावटी, गुरु प्रदत्त वेशभूषा होनी चाहिए, बनावटी नहीं। सखी भाव अंदर का, सखी भाव पाउडर लगा के नहीं होता, सखी भाव रज लगा के होता है। शरीर में रज लगी, बाहर से फटे पुराने कपड़े पहले, अंदर से सहचरी दिव्य चिदानंद भाव। ये पार्थिव स्नो पाउडर लगा करके तुम सखी बन जाओगे, इसे भगवान मोहित हो जाएंगे तुमसे। अरे भगवान मोहित होते हैं भजन से। जितना भजन करोगे, जितना चिंतन करोगे, जितना पवित्र रहोगे, बाहरी वेशभूषा सावधान साधारण होनी चाहिए। अब जैसे मानो ये श्री जी की मेहंदी है, तो जरा से लिया माथे पे लगा लिया, थोड़ी है कि पूरे हाथ हमारी सब, ये श्री जी का महावर है, माथे में जरा से लगा। बहुत सावधानी से, किसी भी तरह का कोई श्रृंगार बनावटी एवं सहचरी भाव से, कहीं हमारी वाणी जी में नहीं लिखा और इसको निषेध किया गया है कि आप बाहरी बनावटी नहीं। पुरुष शरीर और स्त्री शरीर दोनों का राग त्याग करने वाला सहचरी भाव को प्राप्त होता है, गोपी भाव को प्राप्त होता है। ये नौटंकी, ध्यान रखो। हम इसलिए खुल के कह रहे हैं कि नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, बनावटी मत करो। इससे भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं निरंतर भजन करने से। निरंतर वो भगवान को साक्षी करके कह सकता है। हमारी अगर बात उपहास लग रही हो तो जो साधक ऐसा करता है वो भ्रष्ट आचरण वाला है। भगवान को साक्षी करके वो बोले, हृदय को साक्षी करके कि मैं पवित्र हूं, हो ही नहीं सकता। रजोगुण तुरंत काम पैदा करके उसे भ्रष्ट कर देगा। इसलिए हमारे रसिकों को देखो, कर करवा कामर कांधे पे, विशाखा सखी का अवतार हरिराम व्यास जी क्या बोल रहे और कैसे रहे? कर करवा कामरी कांधे पे कुंजन माही बसेरो, ऐसो कब करी हो मन। फटे पुराने चिथड़े लपेटे हैं और अनुराग रंग में रंगे हुए अपने भाव देश से प्रिया प्रीतम की सेवा में अंदर की भावना को पवित्र को। इसलिए वेशभूषा बनावटी नहीं होनी चाहिए और अपने पक्ष में विवाद नहीं करना चाहिए। भक्त में वाद विवाद नहीं है। तुम्हारी मति तुम जानो, तुम्हारी हमसे पूछो तो हमारी मति ये है, आपको पसंद नहीं, आप अपनी मति से चलिए। वाद विवाद नहीं, शास्त्रार्थ नहीं और शरीर की आराम की चाह नहीं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो रात दिन प्रयत्नशील रहो। 4-5 घंटे अगर सोने को मिल जाए तो बहुत है। हर समय भजन सेवा इसी में लगे रहो, वाणी पाठ नाम चिंतन। समय को बर्बाद मत करो, शरीर का आराम। विलासिता, उतने पानी खर्चा करो, उतने बिजली खर्चा करो, उतने सामान खर्चा करो, उतने ही भोजन लो जितने से काम चल जाए। ये नहीं कि फेंकना पड़े और विलासिता, आप बाथरूम में हो, कूलर और बिजली चल रही, प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो। हम एक बूंद पानी एक्स्ट्रा नहीं जाने देते, मग्घा में उतने लेंगे जितना जरूरत है, बस ऐसे, क्योंकि वो दूसरे के काम में आएगा। प्रकृति की वस्तु है तो विलासिता ना करे, वस्तु को बर्बाद न करे, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करे। अधिक से अधिक दूसरों की सेवा करने की प्रवृत्ति रखे। साधक कोई मनोरंजन न करे कि अब सेवा हो गई, अपने कमरे में गए और स्मार्ट मोबाइल है, जो मन आया सो देखा, मनोरंजन किया। कदापि नहीं। उतने 10 मिनट 20 मिनट में 24 घंटा के भजन पर पानी फेर देगा मोबाइल। तुम्हारे अंदर वही कामनाएं जागृत हो जाएंगी जो दृश्य देखोगे। बड़ा चिंतन का खेल होता है। डर लगता है कि यार कोई भी बात काल में पहुंचेगी, मन उसको साकार रूप से दिखाई देने लगेगा। मनोरंजन में न फंसे, नहीं, जो दृश्य देखोगे मन वही दृश्य में फंसा देगा। कुसंग ना होने पावे। जो भगवत विमुख जन शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, नाना प्रकार के कुविचारों से युक्त हैं, ऐसे लोगों का संग ना होने पावे। साधना के प्रतिकूल कभी कोई क्रिया ना होने पावे। अनावश्यक कोई साहित्य ना पढ़िए। गुरुजनों का कभी तिरस्कार ना होने पावे और सदैव भगवत चिंतन में बना रहे। इन दोषों का त्याग करके वही भगवान को शहद में